हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, 12:45 हो रही है, यानी पहुँच कर चुकी हूँ अपने घर के काम से। मतलब मैं अब फ्री हो गई हूँ, तो सोचा आपके साथ एक छोटी सी वीडियो शेयर करूँ, क्योंकि मैं जो स्टडी है पिछले 6 से 8 महीने से कर रही हूँ। एक्चुअली मैं अभी फ़िलहाल 3 से 4 सालों में कोई भी स्टडी प्रिपरेशन में नहीं थी किसी भी एग्ज़ाम की। पर मैं अभी शादी के बाद पिछले 6 मंथ से मैं अपनी तैयारी कर रही हूँ। तो मेरी क्या स्ट्रैटेजी रही, मैं किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ, ये मैं आगे आपको अपनी वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। इससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे देती हूँ। मेरा नाम सोनम है। मैंने अपनी जो पढ़ाई कंप्लीट की है ग्रेजुएशन तक की है। 2019 में मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी और उसके नेक्स्ट मंथ में ही मेरी शादी हो गई थी। और मैंने जो ग्रेजुएशन है बीकॉम से किया है। और मैंने कभी भी जो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं की थी ड्यूरिंग ग्रेजुएशन। इसीलिए शादी के बाद मेरा जो इन लॉज का घर था वो बिहार में पड़ता था। और बिहार करंटली इसके पहले जो मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी वो महाराष्ट्र से की थी। और मेरी जो मतलब मेरी पढ़ाई जो फर्स्ट टू ग्रेजुएशन तक हुई थी वो महाराष्ट्र से हुई थी। तो मैंने कभी भी किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं की थी। हाँ, मेरे जो कजन सिस्टर या फिर ब्रदर उन लोग करते थे, तो मुझे थोड़ा बहुत बताते थे, तो मुझे नॉलेज था कि गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन वगैरह होती है। और उससे पहले तो मुझे इस सब के बारे में उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था। पर मैं जब ससुराल में रहने लगी तब मैं अपने देवर को, ननद को देखती थी उन्हें गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करते। तो मैं भी सोचती थी कि मैं भी कुछ करूं अपने लिए, क्योंकि हम ग्रेजुएशन तक किए हैं तो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ तो करने के लिए ही किए होंगे। हमारे माँ बाप तो हमें कुछ करने के लिए ही पढ़ाते हैं। तो मैं बहुत ही शांत से रहने लगी थी और मुझे समझ में नहीं आता था मैं कहाँ से अपनी प्रिपरेशन शुरू करूँ, क्योंकि मेरा जो सेक्टर था, मेरी जो पढ़ाई कंप्लीट की थी वो अलग नॉलेज से की थी और उसका जो बेस था वो डिफरेंट था। और यहाँ पे जीके, जीएस या फिर साइंस, मैथ, ये सब मुझे मतलब मुझे था 10th तक साइंस मैथ का नॉलेज। उसके बाद तो मेरी साइंस और मैथ वगैरह से ऑलमोस्ट छूट सा ही गया था और वो काफ़ी डिस्टेंस हो गया था मुझे उस सब से। तो फिर समय निकलता गया। 2019 में मेरी शादी हुई थी। उसके बाद फिर मैं हस्बैंड के साथ नहीं रहती थी उस टाइम, मैं इन लॉज के घर पे ही उनके साथ रहती थी। मैं थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करती भी थी, जितना भी टाइम मुझे मिलता था उस मैं अपनी प्रिपरेशन करती थी। जीके वगैरह भी देखती थी, मैथ्स को भी रिवाइज करती थी। ऐसे टाइम निकलते गया। फिर 2022 में मैंने अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी और उस समय मैं बिहार एसएससी की तैयारी कर रही थी। लेकिन उसी बीच में प्रेग्नेंट भी थी, मेरी बाबू हुई, तो मुझे पढ़ाई से थोड़ा सा फिर से गैप आ गया। क्योंकि आप समझ सकते हो कि आप न्यू मदर हो तो आपकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है घर के प्रति, अपने न्यू बॉर्न बेबी के प्रति। तो मेरा फिर से जो मैंने 6 से 8 महीने उस टाइम प्रिपरेशन की थी बिहार एसएससी के लिए, वो सब छूट गया था। उस टाइम मैंने मैथ की अच्छी पकड़ बना ली थी, रीजनिंग वगैरह भी मैंने अच्छे से सॉल्व कर लिए थे। तो फिर मैं धीरे धीरे पढ़ाई से दूर ना जाने लगी, क्योंकि जो मेरी बेबी थी वो भी सिजेरियन से हुई थी, तो मुझे थोड़ा सा हेल्थ इशू भी हो गया। तो इस वजह से मेरा जो पढ़ाई में थोड़ा सा मैं अपनी स्टडी से बहुत दूर, थोड़ा क्या मैं बहुत दूर हो गई। फिर 2022 निकला, 23 भी निकला और 24 में फाइनली मैंने फिर से सोची कि मैं अपनी स्टडी स्टार्ट करूं, क्योंकि मुझे कुछ तो करना है अपनी लाइफ में, अपने बच्चों के लिए, अपनी बेहतर फ्यूचर के लिए। मैं तो कहती हूँ वो हर इंसान को, हर मदर को जो कुछ करना चाहती हैं, तो आप अपने फैमिली से, अपने मतलब घर के कामों से थोड़े सा टाइम निकाल कर अपने लिए कुछ करें। जिस भी सेक्टर में आप करना चाहती है, ये नहीं है कि आप पढ़ाई सेक्टर में ही अपने लिए कुछ करें, किसी भी सेक्टर में आप अपने लिए कुछ काम कर सकती हैं। हाँ, तो फिर मैं 2024 में जो अपनी प्रिपरेशन शुरू की थी वो ऑलमोस्ट अक्टूबर के आसपास की थी, क्योंकि उस टाइम ना बिहार बिजली विभाग से एक वैकेंसी आई थी जिसमें जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क की पोस्ट थी। और उसमें जो एलिजिबिलिटी खोज रहा था वो बीकॉम से। और स्पेशली मैंने इस फॉर्म के लिए अप्लाई इसलिए किया था क्योंकि ये जो था ना मेरे फेवर में था। जो मैंने 11th से ग्रेजुएशन तक मैंने जो कॉमर्स पढ़े थे उस सब्जेक्ट से रिलेटेड था। और उसमें जो उसका सिलेबस भी मैंने देखा, तो मुझे ये थोड़ा सा मतलब मेरे फेवर की वैकेंसी लगी कि मैं इसमें तो शायद कुछ कर सकती हूँ। तो मैंने इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने मैंने कंटिन्यूअस प्रिपरेशन की थी। उसके बाद मेरी जो पकड़ थी, मैंने मॉक टेस्ट वगैरह भी लगा रही थी, तो मेरे मॉक टेस्ट में भी अच्छे मार्क्स आ जा रहे थे। 60, 65 या फिर 50 ऑलमोस्ट इस तरीके से मार्क्स पर मैं पहुंच गई थी। क्योंकि पिछले 4 से 5 सालों में मेरा स्टडी में गैप हो गया था। मेरे जो बीकॉम के या फिर अकाउंटेंसी के कॉन्सेप्ट थे वो भी थोड़े से छूट से गए थे, तो मैं उन सबको रिवाइज करते हुए 50, 60, 65 इस मार्क्स तक ऑलमोस्ट पहुंच गई थी।
फिर जनवरी में मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जो शायद मेरी पढ़ाई को 2 से 3 महीने और पीछे लेके गया। असली जनवरी में मेरी मम्मी ऑफ हो गई, तो हम लोग पूरे टूर से गए थे एकदम। मेरे भाई बहन अभी बहुत छोटे छोटे हैं, तो इस वजह से मेरा जो स्टडी में जनवरी फरवरी में फिर से पूरी डिस्टर्ब रही। फिर से मैंने कुछ भी पढ़ाई नहीं की। ऑलमोस्ट मुझे लग रहा था कि मैं फिर से जीरो से स्टार्ट करने जा रही हूँ। मतलब मेरा स्टडी में पूरा गैप आ गया। जो मैंने उधर 2 से 3 महीने में पढ़ा था, वो इधर 2 महीने में मैं पूरी तरीके से भूल भी गई थी, अंदर से भी पूरी तरीके से टूट सी गई। पर मैं फिर से अब खड़े होना चाहती हूँ, फिर से मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि जो होना था वो तो हो गया, वो मेरे हाथ में नहीं था या फिर वो किसी के भी हाथ में नहीं होता। पर मैं अब से अपने लिए कुछ करना चाहती हूँ, फिर से मैं अपनी स्टडी स्टार्ट करना चाहती हूँ। तो फिर ऑलमोस्ट 15 मार्च से मैंने फिर से अपनी स्टडी धीरे धीरे स्टार्ट कर दी है। मैं पूरा टाइम तो स्टडी नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे घर के भी काम होते हैं, बाबू भी अभी बहुत छोटी है तो उसे भी देखना होता है। अभी ये दोपहर का टाइम है तो अभी सो रही है, तो मैं वीडियो बना रही हूँ, नहीं तो वो ये भी नहीं करने देती है, वो थोड़ा परेशान करती है क्योंकि अभी वो बहुत छोटी है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर आप लोग भी न्यू मदर हैं, हाउसवाइफ हैं, अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो आप मेरे साथ जुड़कर ज़रूर कर सकते हैं। मैं कैसे अपनी स्टडी फिर से मैनेज कर रही हूँ, फिर से अपने मतलब मैं इस एग्ज़ाम के लिए कैसे तैयार हूँ। और जो भी आप लोग में बिजली विभाग के जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क के लिए फॉर्म भरे हैं, उन्हें कोई डाउट्स है या फिर उन्हें अपनी कॉमर्स अकाउंटेंसी में कुछ हेल्प चाहिए, तो आप मेरे साथ जुड़कर मेरे से डाउट सॉल्व कर सकते हैं। तो मिलते हैं इसके बाद एक नई वीडियो में और नए ब्लॉग के साथ। इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि अब ब्लॉग थोड़ा सा बड़ा हो गया है। तो आप लोग अगर अपने लिए कुछ करना चाहते हैं तो ज़रूर मेरे साथ जुड़िए और अपना प्यार और सपोर्ट मुझे दीजिए। थैंक यू। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में।